दोस्तों आज हम बात करेंगे कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में। बहुत से लोगों को ये पता है कि अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की या विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द बैठ जाता है, इसके अलावा दांत जो है वो गिर जाते हैं। ये आम लोगों को सबको तकरीबन पता है, लेकिन जो आम लोगों को बात नहीं पता, कुछ लोगों को पता है, वो ये है कि जो कैल्शियम है दोस्तों वो उन मिनरल्स में है जिसके बगैर आप जिंदा ही नहीं रह सकते। अगर आपके जिस्म में कैल्शियम बिल्कुल खत्म हो जाए तो आपकी मौत वाकया हो जाएगी, क्योंकि हमारे खून को जिस हालत में है खून थोड़ा सा गाढ़ा रहने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर हमारे खून में कैल्शियम बिल्कुल खत्म हो जाए तो हमारा खून बिल्कुल पानी से भी पतला हो जाएगा और जो खून की जो है गर्दिश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और तकरीबन कुछ ही मिनटों में हमारी मौत वाकया हो जाएगी। इसके अलावा हमारे मसल्स को जानदार रहने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत है। अगर कैल्शियम मसल्स में ना हो तो इतनी कमजोर हो जाए कि आप एक ग्लास भी नहीं उठा सकते। जो मसल्स में आकड़न आती है वो कैल्शियम होता है, इसीलिए वो आ पाती है। इसके अलावा जो हमारा दिल है उसको धड़कने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है, यानी कैल्शियम बहुत जरूरी है। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक स्टडी आई है कि पाकिस्तान और इंडिया में हर दूसरी औरत को कैल्शियम या विटामिन डी की कमी है। इसके अलावा हर तीसरा मर्द है वो भी कैल्शियम या विटामिन डी की कमी का शिकार है। और आगे चल के जो हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है कि थोड़ी सी एज बढ़ती है तो हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं, दुखने लग जाती है, जोड़ों में दर्द बैठ जाती है, दांत गिरने लग जाते हैं। इसके अलावा दूसरे जो है हेल्थ इश्यूज भी सामने आने लग जाते हैं। मर्द आजकल बहुत ज्यादा गंजे हो जाते हैं, जवानी में ही लोग गंजे हो जाते हैं। इसकी एक वजह कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। दोस्तों इसके अलावा जो है इस वीडियो में आज आप सब कुछ जानोगे कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पूरे जिस्म को ही कैल्शियम की जरूरत होती है, सिर्फ हड्डियों और दांतों को नहीं। लेकिन जो हमारे जिस्म का सारा तकरीबन 99% कैल्शियम होता है वो या तो हड्डियों में होता है या दांतों में। ये दो जगह पे है जो है हमारा कैल्शियम स्टोर होता है। अब असल चीज ये है कि जब हमारे बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, इसके अलावा पसीने, यानी हमारे बालों को भी कैल्शियम की जरूरत होती है। जब बाल जो बढ़ते जाते हैं कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसमें, इसी तरह नाखून डेली की बेसिस पे बढ़ते हैं। इसके अलावा पसीने के जरिए भी कैल्शियम जाया होता है। आप पेशाब करते हैं, बाथरूम जाते हैं, उसमें भी कैल्शियम आपका जाया होता रहता है। इस वजह से जो है जिस्म में कैल्शियम की कमी होती रहती है और उस कमी को हमारा जिस्म पूरा करता है खुराक से, क्योंकि कैल्शियम जिस्म खुद पैदा नहीं कर सकता। इसलिए जो भी खाना आप खाते हैं जिस्म उस खाने के जरिए कैल्शियम लेता है। लेकिन दोस्तों अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कैल्शियम भी हमारा जिस्म लेना बंद हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी की गैर मौजूदगी में हमारा जिस्म कैल्शियम नहीं ले पाता। इसी तरह अगर हमारे जिस्म कैल्शियम लेना बंद कर दे तो वो हड्डियों से जो है अपनी जिस्म की अब जरूरियात पूरी करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम जो है वो खींचना लग जाता है जिस्म में, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों और जो दांत हैं उनमें कैल्शियम की कमी होती रहती है और नतीजा ये निकलता है कि हड्डियां जो है बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और जो दांत हैं वो सड़ जाते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा आप क्या ऐसा करें कि आपको जिंदगी में कभी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी ना हो। इसके अलावा कुछ लोग आप देखते होंगे कि बहुत यंग होते हैं, आपकी एज के होते हैं, लेकिन आप कुछ अरसा बाद उनको देखते हैं तो वो आपसे कई दहाइयां बूढ़े लग रहे होते हैं। वो भी इसी वजह से होता है कि उनके जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है। ये आप कभी गौर कीजिएगा, ये कितनी खतरनाक जो है कमी है, ये आपसे आपकी जिंदगी छीन लेती है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस एज के जो है मर्द औरत उनको कितना कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए होता है। दोस्तों जो है सबसे पहले हम बात जो करते हैं कैल्शियम की। अगर आपकी उम्र 50 साल है या 50 साल से कम है तो आपको तकरीबन 1000 mg के करीब डेली का कैल्शियम चाहिए होता है। और अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो आपको तकरीबन जो है 1200 मिलीग्राम के करीब डेली का कैल्शियम चाहिए। यानी जो हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी कैल्शियम की जरूरत बढ़ती रहती है, क्योंकि हड्डियों से जो है कैल्शियम निकलना तेज हो जाता है 50 साल के बाद। इसी तरह अगर मैं विटामिन डी की बात करूं तो 50 साल अगर आपकी उम्र है या उससे कम है तो आपको तकरीबन चाहिए होगा 400 से लेके 800 इंटरनेशनल यूनिट के करीब विटामिन डी। इसी तरह अगर आप 50 साल से ज्यादा हैं तो आपको तकरीबन जो है 800 से लेके 1000 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट जो है वो आपको चाहिए विटामिन डी। इससे कम अगर आपको की विटामिन डी या कैल्शियम आपको जिस्म में इंटेक कर रहे हैं तो समझे आपको कमी हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं कि आपको कैसे पता चले कि आपके जिस्म में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो रही है। दोस्तों अगर आप उठते बैठते हैं और आपकी हड्डियों से टक टक की आवाज आती है तो समझे कि आपको कैल्शियम या विटामिन डी दोनों में से एक की कमी हो रही है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके बालों का वॉल्यूम कम होने लगा है, आप बालों में हाथ फेरते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपके
बाल पहले से कम हो जा रहे हैं, इसके अलावा या आपका जो है बाल रूखे होते जा रहे हैं, तब भी आप समझ लें कि आपको कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द होना, मसल्स में जो है हर दूसरे दिन मसल का पुल हो जाना, और इसी तरह जो है दांतों में कीड़ा लग जाना। हम आमतौर पे ये समझा जाता है दांतों में कोई वाकई जानदार कीड़ा लग गया है, एक्चुअली दांतों में कीड़ा जैसी कोई चीज नहीं होती। ये दांतों में जो है आयरन या कैल्शियम की कमी की वजह से जो है हमारे दांत जो है अंदर से जो है एनेमल उतर रहा होता है कैल्शियम की कमी की वजह से, जिसकी वजह से जो है हमें लगता है कोई खा रहा है, खा नहीं रहा होता, वो एनेमल उतर रहा होता है, जिसकी वजह जो है यही होती है कि आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी हुई होती है। इसी तरह दीगर बहुत सी निशानियां होती हैं जिसके जरिए आप पता चला सकते हैं कि आपके जिस्म में कैल्शियम की या विटामिन डी की कमी है। लेकिन मेन जो है हड्डियां और जो दांतों में कोई खराबी आ जाना या बालों वगैरह का जो है वो उतरने लग जाना, ये मेन निशानियों में से हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको अगर इन दोनों की कमी है तो आप कैसे पूरी कर सकते हैं। और यहाँ आप अगर देख लीजिए, क्या आप 1000 मिलीग्राम के करीब जो है डेली का कैल्शियम ले रहे हैं, क्योंकि इतना आपने लेना, इससे अगर 1000 mg से कम ले रहे हैं तो आपको कमी हो जाएगी। या दोस्तों जो है तकरीबन 800 से लेके 1000 IU विटामिन डी से अगर आप कम ले रहे हैं तब भी आपको विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो ये आपने इतना इंटेक करना है डेली का। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या चीजें डेली की खाएं कि आपको अगर कमी है इन दोनों की तो वो पूरी हो जाए, और आप वो चीजें अगर इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी इन दोनों की यानी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। दोस्तों सबसे पहला जो आम तौर पे हरफे आम में समझा जाता है, हमारी इंडिया हो जाए या पाकिस्तान हो जाए, इनकी अवाम समझती है कि सिर्फ दूध ही जो है वो बेहतरीन सोर्स है कैल्शियम का। तो दोस्तों ये बात समझना गलत भी नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दूध से भी कुछ चीजें तो ऐसी हैं ज्यादा जो है अपने अंदर कैल्शियम रखती हैं। लेकिन दूध क्योंकि एक नॉर्मल सी चीज है, ये डेली हर घर में होता है, दूध दही चीज ये हर घर में इस्तेमाल होता है, इसलिए नंबर 1 सोर्स यही है कि आप दूध पिएं। लेकिन एक चीज आपको मैं बताऊंगा, हमारी हिकमत में कहा जाता है कि जो दूध है दोस्तों वो हजम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बाज लोगों को बदहजमी कर देता है, इसलिए जो दही है वो सबसे बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का। बनता दूध से ही है, उसमें उतनी ही सब चीजें होती है, लेकिन क्योंकि जो है दही बहुत जल्दी हजम हो जाता है, दूध बाद अब हजम नहीं होता। अगर हजम नहीं कोई चीज होती तो उसका कोई भी न्यूट्रिशन आपको नहीं लगती, इसलिए अगर आप दही डेली का 1 पाव खाएं तो असल होना चाहिए। ये अगर असल दही है, दही असल ही होता है। ये जो आपको एक चीज और मैं बताता चलो, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता जाऊं कि दूध जाली बन सकता है, दही अभी तक जाली नहीं बनता। इसमें ये हो सकता है कि पानी ज्यादा हो, दही में वो डाल देते हैं ना, जब आप लेने जाए तो थोड़ा पतला दही डाल देते, ये हो सकता है, लेकिन दही जो है वो नकल नहीं बनता अभी तक की। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त तक मैं बता रहा हूँ, लेकिन हम पाकिस्तानियों या देसी लोगों को कुछ पता नहीं कब क्या इन्वेंट कर दें ऐसी चीजें इन्वेंट करने में हम बहुत ज्यादा तेज हैं। तो हम बस यही दुआ करते हैं कि ये दही हमें असल मिलता रहे। अगर आप तकरीबन 1 पाव दही डेली का खाते हैं तो 300 मिलीग्राम के करीब जो है mg के करीब आपको इसमें से कैल्शियम मिल जाता है। दही खाएं, दूध भी पी सकते हैं, लेकिन दूध से ज्यादा मैं दही रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा चीज, उसमें भी बहुत ज्यादा ये होता है अब कैल्शियम। और दूसरी चीज, एक और चीज बता दूं, दूध में जो है आपको विटामिन डी भी मिल जाता है, यानी दूध अगर आप पीते हैं तो इसमें विटामिन डी भी होता है और कैल्शियम भी होता है, इसलिए दूध जो है सबसे बेस्ट चीज होती है। दही की मैं बात कर रहा हूँ, दूध भी एक ही चीज होती है, लेकिन जो दूध है वो हजम बाज लोगों को नहीं होता, इसलिए हजम नहीं होगा तो उनको कैल्शियम उसका विटामिन डी नहीं लगेगा। इसलिए मेरा रिकमेंडेड ये है कि आप दही इस्तेमाल करें दूध की बनिस्बत। अगर आप 1 पाव दही इस्तेमाल करते हैं तो बेस्ट है डेली का। इसके अलावा जो है चीज और ये जितनी भी दूध से बनी हुई दूसरी चीजें हैं उसमें भी ये कैल्शियम और विटामिन डी वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। जो दूसरी चीज मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ वो है चने। दोस्तों चने जो है हम देसी लोग और खासकर हम लाहौर में अगर आप चले जाएं तो रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। इसी तरह भारत और पाकिस्तान दोनों में ही चने बहुत खाए जाते हैं। अगर आप 100 ग्राम डेली के चने खा लें तो इसमें से तकरीबन आपको 1 से 5 से लेके 110 मिलीग्राम तक आपको कैल्शियम मिल जाता है। और ये जो कैल्शियम होता है ये लाजम आपके जिस्म पे लगेगा, क्योंकि जो चने में कैल्शियम होता है वो कुदरत ने उसमें ऐसा रखा होता है कैल्शियम कि वो हजम हो ना हो चने, लेकिन उसका कैल्शियम आपके जिस्म इंटेक कर लेगा। इसलिए चने मैं दूसरे नंबर पर रिकमेंड करता हूँ। दोस्तों इसके अलावा जो बादाम होते हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए अपना कैल्शियम का। इसके अलावा जो है पालक, मैं जो लोगों को एक रिकमेंड करता होता हूँ, जिन लोगों को जो मरीज मेरे पास आते हैं और उनको कैल्शियम की कमी होती है, ये विटामिन डी की कमी होती है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी का नंबर 1 सोर्स जो मेरे नजदीक है वो है पालक, या दूसरे कोई भी जो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं वो नंबर 1 सोर्स है आपका कैल्शियम का। इसी तरह आयरन है और दूसरे
भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन कैल्शियम अगर आपको भी कमी हो गई है तो आप क्या करें कि 100 ग्राम आपने पालक लेनी है, और पालक ज्यादा भी नहीं खानी, क्योंकि ज्यादा पालक खाने से आपके गुर्दे भी पथरी बन सकती है, क्योंकि पालक में बहुत ज्यादा आयरन होता है और वो आपके गुर्दे खराब भी कर सकती है अगर आप बहुत या तो डेली बेसिस पालक खाने लग जाए, या इसीलिए कहा जाता है कोई भी चीज ज्यादा ना खाएं। और वो लोग जो डेली पालक खाना पसंद करते हैं वो भी मैं कहूंगा कि कम से कम हफ्ते में आप ज्यादा से ज्यादा 5 दिन पालक खाएं, वैसे 4 दिन खाएं पालक, इससे ज्यादा हफ्ते में पालक ना खाई जाए, क्योंकि ये गुर्दे खराब कर सकती है। अगर आप हफ्ते में 4 दिन 100 ग्राम के करीब डेली की पालक खाएं तो ये भी बहुत बेनिफिट होती है आपको कैल्शियम की कमी पूरी करने में। इसी तरह मछली जो है नंबर 1 सोर्स है दूध के बाद। अगर आपको किसी भी मिनरल की कमी है, वो आयरन हो, कैल्शियम हो, विटामिन डी या ये विटामिन कोई भी विटामिन हो या कोई भी मिनरल हो, तो मछली खाना शुरू कर दे डेली की। अगर आप सिर्फ 100 ग्राम मछली खा लिया करें सर्दियों तो इंशाल्लाह पूरे साल जो है आपको क्या हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं वो बताने से ताल्लुक रखते हैं, बेहतरीन है। मछली में बहुत ज्यादा कैल्शियम और विटामिन डी भी होता है। इसी तरह अगर अंजीर की बात कर लें तो दोस्तों जो है अंजीर भी बहुत अच्छा सोर्स है और इसमें बहुत वाफर मिकदार में पाई जाती है कैल्शियम। लेकिन दोस्तों अंजीर फिर गर्म बहुत ज्यादा होती है, और जो है खुशक अंजीर को हमेशा, जैसे मैंने एक बताया था कि कैसे खाने का सही तरीका है, वो वीडियो भी आपने देख लेनी है। अंजीर को हमेशा भगो के खाएं जो खुशक अंजीर होती है। दोस्तों इसके अलावा जो स्वीट पोटैटो होता है यानी शक्करकंदी होती है, एक बड़ी शक्करकंदी में तकरीबन 70 मिलीग्राम के करीब कैल्शियम होता है। इसलिए अगर आप एक हफ्ते में 2-3 दफा शक्करकंदी भी खा लो तो वो भी बहुत बेनिफिट रखती है। इसी तरह जो सबसे टॉप चीजों में है मेरे नजदीक, वो कैल्शियम हो या विटामिन डी कमी पूरी करने के लिए, वो है माल्टे, ऑरेंजेस, कोई भी हो, मौसमी हो, माल्टा हो, संतरा हो, कोई भी ऑरेंज फैमिली का रुकन हो, उसमें तकरीबन दोस्तों 70 से लेके 80 मिलीग्राम के करीब कैल्शियम होता है और विटामिन डी भी बहुत वाफर मिकदार में होता है। इसलिए जब भी आपको जिस सीजन में भी माल्टे या मौसमी कोई भी मिले ऑरेंज फैमिली का, उसको छोड़े ना। इसके अलावा अंडा भी एक ऐसी चीज है जो अगर आप 2 अंडे बॉयल अंडे खाओ तो वो भी आपको विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होने देते। इसके अलावा विटामिन डी का अगर मैं सिर्फ बात करूं तो नंबर 1 सोर्स जो है वो सिर्फ आप अगर 10 मिनट धूप ले लो, सूरज के नीचे खड़े हो जाएं, और दोपहर के टाइम नहीं होना, या तो आप सबसे बेस्ट टाइम अगर आपने विटामिन डी लेना है तो सुबह है जब सूरज निकल रहा होता है। जब सूरज निकले तकरीबन उस सूरज जब पहली किरण पड़ती है उससे तकरीबन लेके 1 घंटे तक की जो धूप होती है वो बहुत स्वीट धूप होती है और इसमें बहुत अच्छी और वाफर मिकदार में विटामिन डी होता है। अदरवाइज आप किसी भी वक्त अगर 10 मिनट धूप में एक दिन में खड़े हो जाए तो आपके विटामिन डी की जितनी दिन भर की जरूरत है वो पूरी हो जाती है। दोस्तों ये एक वीडियो थी, इस वीडियो को आप सिर्फ मैं एंड में जो इसकी आपको मोरल ऑफ द स्टोरी बताऊंगा वो ये है कि कैल्शियम हो जाए या विटामिन डी हो जाए, ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं। अगर एक की कमी हो गई तो समझे, अगर फर्ज करें कि विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम की कमी ऑटोमेटिक होनी ही होनी है। इसलिए आपको दोनों ही जो है ख्याल रखना पड़ेगा और इसके बहुत भयानक नतीजे निकल सकते हैं अगर आपको कमी होती है दोनों में से एक की। इसलिए ख्याल रखें और जो मैंने वीडियो में चीजें बताई हैं कोशिश करें कि उसको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, और कोई भी चीज आपने जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हो वो भी अपने साइड इफेक्ट रखती है। जैसे कि मैंने पालक की मिसाल दी, मेरा एक मरीज था वो डेली पालक दोस्तों खाता था और थोड़ी बहुत ही नहीं पालक खाता था, तकरीबन 1 पाव के करीब वो पालक गटका करता था, और दोस्तों उसका नतीजा ये निकला कि अब वो फौत हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों उनको जो है बहुत खतरनाक किस्म की गुर्दों में इन्फेक्शन हो गई थी। तो इसलिए कोई भी चीज जो है उसको मियाना रवि में रह के खाना चाहिए, जरूरत से ज्यादा चीज भी आपको फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कुछ भी पूछना हो तो मुझसे कमेंट करके पूछिए। इसके अलावा दोस्तों अगर ये चैनल हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा।